ओके फहमीद साहब, यहाँ पे मिनाहिल हमारे साथ हैं। आप ना काइंडली जो फेसबुक अकाउंट्स हैं और दूसरे दूसरे अकाउंट्स हैं, वो लॉगिन करवा दें। अम, जी ठीक है, मैं करवा देता अच्छा फसी, इसमें मैं एक वो चीज आपको बताऊं कि ये जो प्रीमियम सर्विसेज वाला डॉक्यूमेंट है, इस पे अभी हमारे करंटली सी तो वो हमारी जो डायरेक्टर ऑपरेशन है उसके साथ बैठे हुए काम कर रहे हैं। सुबह मेरी इनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि लेट मी मेक इट मोर, जैसे कहते हैं, अपडेटेड एंड बेटर वर्जन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट ना। तो वो हम्म। मे बी आप शाम तक अगर हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इट विल बी हेल्पफुल हम्म। for you in understanding the strategic and emotional context of our business as well as our, जिसे कह सकते हैं आप, सर्विसेज। बिल्कुल, तो देन, इट विल बी ओके। अच्छा उसमें इसके अलावा मैं कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। आई डोंट नो आपके साथ फहमीद ने शेयर किया, फहमीद ब्रांड की शेयर की है इनके साथ। हूँ। जी, मैं वही ब्रांड बुक शेयर कर दी हूँ। अच्छा ब्रांड बुक शेयर कर दिया। अच्छा फसी, इसमें आप हमारी जो ब्रांड किट अभी हमने कुछ अर्सा हुआ है उसको डेवलप करवाया था विद स्टोरीज एंड टैग लाइन्स एज वेल ना। हम्म। उसमें जो कलर पैलेट है, लोगो हमारा रीडिजाइन हुआ, उसकी भी एक पूरी स्टोरी और टैगलाइन हमारे पास मौजूद है उसकी भी। और वो हम्म। व्हाट डज इट सिग्निफाइज एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, वो चीजें अभी ये हसन को हम फारिग कर देते हैं कि बस बिजी समवेयर, उसको मैंने रिक्वेस्ट की हुआ है, तो हम्म। वो हम देख लेंगे। यू में एक काम हुआ है हमारे पास, लोगो भी अभी हमने रिसेंटली रीडिजाइन करवाया है। अगर आप वेबसाइट हम्म। पे देखो तो पुराना लोगो है, वो नया लोगो नहीं है। वो जिसके हम्म। ऊपर पेन टेक जो बैक साइड पे ई से निकल रही है, हम्म। एमिनेट हो रही है, वो पुराना लोगो है। एक नया लोगो और हमने अभी बनवाया है, वो ब्रांड बुक में अवेलेबल होगा। अभी ये करने के बाद जो भी आज की बातचीत है, इसके बाद हम हम्म। वो कुछ चीजें थोड़ी देर के लिए नहीं, 10-15 मिनट लगेंगे, वो खोल के एक दफा हम थोड़ा सा उनको गो थ्रू कर लेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो स्टोरीज और इमोशन से रिलेटेड और जो हमारी ब्रांडिंग है, उसमें कुछ ऑलरेडी काम हुआ हुआ है। अगर कुछ आपको सूट करे तो आप इस्तेमाल कर लें। अगर आप चाहेंगे कि नहीं इसको हम चेंज करेंगे कलर कलर से रिलेटेड या बाकी चीजों से रिलेटेड, या वो जो अगर आपको मार्केटिंग में भी स्टोरीज चाहिए होंगी कि हमारा लोगो किस चीज को सिग्निफाई करता है, क्या स्टोरी है, कलर पैलेट की ये सिलेक्शन क्यों की गई है, ओवरऑल हमारा ब्रांड जो है वो क्या कहता है, लोगों से क्या बात करता है, करना चाहता है, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हम्म। ठीक है, परफेक्ट। समीत किधर रह गया संजय? मैं 1 मिनट बुला रहा हूँ उनको, मैं जाके बुला के लाता हूँ। हम्म। अच्छा एक चीज ये थोड़ा सा देखिएगा, इसमें हम्म। कहीं ना कहीं लीगल और इमोशनल जो है क्या कहते हैं, मॉरल, दोनों कंपल्शन आ जाती है हमारे ऊपर। आपने एक तो कंसल्टेंट का लफ्ज कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है। हम्म। ठीक है, कंसल्टेंट का लफ्ज जो है ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप कोच का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे या काउंसलर का लफ्ज एट मैक्स इस्तेमाल करेंगे। किसी भी ओके। प्रिंटिंग में बैकग्राउंड जो वॉइस ओवर है उसमें, या मे भी हम टाइपिंग में, कहीं भी आप जब बात करेंगे तो आप कंसल्टेंट और नहीं करेंगे वो। और दूसरा जो है वो जो लफ्ज है प्रोवाइड, गाइडेंस और जो है प्रोवाइड असिस्टेंस, ये लफ्ज हसन थोड़ा भाई हम्म। ने ज्वाइन की हुई है, उनको अलाउ कर दें। सा ज्वाइन किया मैंने। अलाउ कर दें उनको मीटिंग में। बस मनाइल प्लीज उनको हम्म। रूम में कीजिएगा। एक मिनट वेट। मैं मेरे ख्याल से राबिया लेफ्ट कर गई हैं और उनके पास एक्सेस है, मैं उनको दोबारा से मैसेज करता हूँ। वेट। वो आते हैं तो मैं उनसे जो उनसे वो एक्सेस ले लेता हूँ। अच्छा, एनीवेज,
यहाँ पे ना मेरे पास क्रेडेंशियल्स के अकाउंट क्रेडेंशियल्स के अंदर ना फेसबुक का क्या इशू है, मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा फेसबुक का एक यहाँ पे। इशू है ये, इसमें जो भी इशू अभी आता है ये हम बाद में इस पे बात कर लेते हैं। मेरी भी बात हुई थी, थोड़ा सा कुछ ऊपर एडमिन को लेके कोई इशू आ रहा था, वो हम इस पे बाद में बात कर लेते हैं। ये जो क्रेडेंशियल वाले में इट विल बी डन, लेकिन अब इस मीटिंग के बाद उसमें वाले लेट्स फोकस जो हम इस मीटिंग में डिस्कस करना चाह रहे हैं। मुझे खुद एक 4 बजे एक मीटिंग में और में जाना ठीक है। है। दूर से मीट see someone has joined us, and who is this new guy? Team Association. Yeah, I guess this is Ma'am Rubina. हम्म, ठीक है। ओके परफेक्ट। ओके राबिया, ये एक्सेप्ट कीजिएगा काइंडली। हसन आई थिंक आए हैं। राबिया आप दूसरा ये भी कर दीजिएगा, ये साइड पे ना बॉटम राइट कॉर्नर पे 2 पर्सन बने हुए हैं जहाँ पे 6 लिखा होगा, उसके ऊपर टैप करके मुझे जो उनसे है ना 3 डॉट्स पे क्लिक करके को होस्ट बना दीजिएगा इसका, इस मीटिंग का। Okay, परफेक्ट। here we go. Hassan आ गया। Hassan, are you audible? जी जी उमर भाई। ठीक हो गया। एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। सॉरी आपको बड़े शॉर्ट नोटिस पर मीटिंग ज्वाइन करने का बताया। इधर हमारी मार्केटिंग टीम को थोड़ी सी ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। स्टार्टिंग फ्रॉम एक रॉ बच्चा जिसने ए लेवल्स किया है, अब वो स्टडी अब्रॉड जाना चाहता है, और स्टडी अब्रॉड जाने के बाद जाने के लिए वो किन किन मराहिल से गुजरेगा, किस तरह से वो इंट्रोड्यूस होगा, कौन कौन से वायर्स हैं, फिर किन किन तरीकों से आप तक पहुंचेगा, वो लीड नर्चर होगी। लीड नर्चर होने के बाद फिर वो कौन से प्रोसेस आगे ऑपरेशन में आप इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, काउंसलिंग, यूनिवर्सिटी फाइनलाइजेशन वगैरह वगैरह। शुभ आमिर ने मुझे बड़ा अच्छा ये समझाया था इसके ऊपर, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आप बेटा हुए काम कर रहे हो प्रीमियम सर्विसेज के ऊपर, तो उसको ले मैन में हमारी मार्केटिंग टीम को अगर आप समझा दोगे तो हमारे लिए आगे चीजें प्लान करनी थोड़ी आसान हो जाएगी। उसके बाद यू आर फ्री, यू मे गो बैक। जी उमर भाई, मैं इसमें सारा बता रहा हूँ। जी जी। ठीक है, बस एक सेकंड दीजिएगा। जी पसी, आई होप ये रिक्वायरमेंट थी आपकी। जी बिल्कुल यही रिक्वायरमेंट थी, और इसमें 3 सिनेरियोज भी हैं इस रिक्वायरमेंट में, पहले ये कंप्लीट कर लें उसके बाद मैं जी समझ कंप्लीट देता कर हूँ लेंगे। कि। मैंने एक कस्टमर पर्सोना की एक मैंने क्या कहते हैं अपडेट कर दिया डॉक्यूमेंट। एक हम्म, दूसरा डॉक्यूमेंट एक उसको मैंने किया है, जस्ट देख लीजिएगा कि उसको अगर आपको लगता है कि यही, मैं मतलब बहुत अच्छा उसको सॉरी उसको ग्रेस्प नहीं कर सका, और आपसे मैं उल्टा तीन जगह में थोड़ा सा इधर कमिटेड था, लेकिन मैंने उसको अपडेट कर दिया है। एक मैं हम्म, और करूंगा, ये मेल का है, अम्मार का। इज कह सकते हैं आपके वो एनए लेवल स्टूडेंट जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ना चाह रहे हैं। एक मैं चाहता हूँ कि मैं एक फीमेल को भी इसमें ऐड ऑन करूँ, हिबा को, जो कि हम्म, फैशन डिजाइनर बनना चाहती है और दिस गुड। मैरिंगोनी या किसी अच्छे स्कूल से पढ़ना चाहती है जाके। तो वो हम्म, नीचे में भी थोड़ी देर मुझे दीजिएगा, मैं आपको वो भी उसमें ऐड करूंगा। और हम्म, ताकि आपके पास 2 पर्सोनाज आ जाए। इस पर्सोना को हम्म, देखिएगा और इस पे कोई क्वेश्चन हो तो ये फाइनल नहीं है, आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम इस पे बात कर लेंगे। श्योर श्योर, दिस गुड। ठीक है परफेक्ट। ओके। हसन, ओवर टू यू इफ यू आर रेडी। जी उमर भाई, जी सॉरी मैं वो रूम चेंज कर रहा था। जी जी, तो स्क्रीन शेयर करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर वैसे बताना चाहें तो लेट्स सी योर एक्सपर्टीज इन एज एन ओरेटर। अदर वे मिस्टर पसी जो है ही डिड वंडरफुल, जो एक हमारा सब सेशन हुआ था विदाउट स्लाइड्स। जी अच्छा उमर भाई, इसमें ऐसे है कि स्टूडेंट मुझे नहीं, हमारे पास मार्केटिंग टीम को बताना है। जी इट्स मी फसी हियर। फंसी भाई,
अच्छा फसी भाई, इसमें इस तरह से है कि स्टूडेंट हमारे पास आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम सबसे पहले उसकी असेसमेंट करते हैं कि स्टूडेंट की करंट प्रोफाइल क्या है। बच्चे ने फॉर एग्जांपल ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, या अंडर ग्रेड बच्चे ने कंप्लीट किया हुआ है, उसके बाद वो मास्टर्स में जाना चाहता है, तो हम पूरी उसकी प्रोफाइल असेस करते हैं पहले कि बच्चे की लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें उसकी उसके ग्रेड्स क्या हैं, उसके ग्रेड्स इस काबिल है भी या नहीं कि वो जा सके। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज की मिनिमम रिक्वायरमेंट 2.5 CGPA है, या वो ए लेवल्स में मिनिमम 3 Cs या 3 Ds हैं। इस तरह हम पूरी उसकी प्रोफाइल असेसमेंट करते हैं पहले, ठीक है। फिर हम उस बच्चे के ऑप्शंस फाइनलाइज करते हैं बच्चे से डिस्कस करके, जो काउंसलिंग सेशन उसमें होता है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चा किस कंट्री में जाना चाहता है। फॉर एग्जांपल बच्चा यूके जाना चाह रहा है, यूएस जाना चाह रहा है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या किसी यूरोपियन कंट्री में। फिर उसमें बच्चे की आगे फर्दर रिक्वायरमेंट आती है कोर्स की, कि बच्चा कोर्स क्या पढ़ना चाहता है। CS पढ़ना चाह रहा है बच्चा, IT पढ़ना चाह रहा है, बिजनेस पढ़ना चाह रहा है, आर्ट्स या फैशन जो भी पढ़ना चाह रहा है। फिर बच्चे की यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि बच्चा हाई रैंक यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है या मिडिल रैंक यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है। ये सारे इस तरह हम बच्चे की प्रोफाइल असेस करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को ऑप्शंस फाइनलाइज करके देते हैं कि ये बच्चे के ऑप्शंस बनते हैं। तीन तकरीबन नॉर्मली हम 3 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस फाइनल करके देते हैं बच्चे को जिनमें अप्लाई करते हैं। समटाइम 3 से ज्यादा भी हो जाते हैं। अगर बच्चा कहता है कि मैं इन 3 से ज्यादा किसी यूनिवर्सिटीज में भी करना चाहता हूँ, बच्चा फॉर एग्जांपल 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहता है, तो हम 3 to 5 ऑप्शंस भी कंसीडर कर सकते हैं उसके, उनमें हम अप्लाई कर देते हैं। बच्चे की एक्सेप्टेंस आती है, तो फिर उसमें से हम बैठ के बच्चे के साथ दोबारा मीटिंग करते हैं जिसमें हम ऑप्शन फाइनल करते हैं उन 3 या 5 में से कि बच्चा इनमें से कौन से ऑप्शन को फाइनल लॉक करना चाहता है, ठीक है। अब उसमें बच्चे की एक्सेप्टेंस 2 तरह की आती हैं, या तो बच्चे की कंडीशनल एक्सेप्टेंस आती है, ऑफर लेटर भी उसे बोलते हैं, या फिर अनकंडीशनल होती है। अनकंडीशनल उसी सूरत में आएगी जब बच्चा अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स देगा एप्लीकेशन में। फॉर एग्जांपल उसके कंप्लीट एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, उसका पासपोर्ट, उसका इंग्लिश टेस्ट, आइल्स, PT, टोफल या जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, बच्चे के रिकमेंडेशन लेटर्स, बच्चे की CV, अगर बच्चे ने सब कुछ कंप्लीट दिया हुआ ना एक ही दफा, तो बच्चे की अनकंडीशनल ऑफर आती है। सेकंड ये है कि बच्चे की कंडीशनल ऑफर आती है, उसमें कोई ना कोई यूनिवर्सिटी कंडीशन लगा के दे देती है जो चीज बच्चे की मिसिंग हो। नॉर्मली कंडीशनल ऑफर इंग्लिश टेस्ट की ये आती है। कंडीशनल और अनकंडीशनल जरूर समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे सिनेरियो का। आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा बाद में आगे जाके। ओके ये अगर कुछ मजीद क्वेश्चन हो तो आसान इसको प्लीज थोड़ा सा और एलाबोरेट कीजिएगा। जी यहाँ जी पर वीकनेस अराइज होती है स्टूडेंट की जब वो मजबूर होता है, परेशान होता है, क्योंकि उसको अनकंडीशनल ऑफर जो है या कंडीशनल ऑफर जब आ रही होती है तो उसकी क्वालिफिकेशन या डॉक्यूमेंट या कहीं ना कहीं कुछ इशू आ रहा होता है। सो हियर वी एंटर इन द अरीना to solve this problem. That's basically the key point, या आप कह सकते हो वो फनल या एज है जिसको हम कैपिटलाइज करेंगे या कर सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, अब इसमें कंडीशनल में नॉर्मली बच्चे की कंडीशन आती है इंग्लिश टेस्ट की, क्योंकि काफी बच्चे इस तरह के होते हैं जो कि कहते हैं आप हमारी ऑफर अरेंज कर दें, हम आइल्स या कोई भी इंग्लिश टेस्ट जो है वो बाद में देंगे। और नॉर्मली हम करते भी उसी पे अप्लाई हैं। अगर बच्चे का सिर्फ इंग्लिश टेस्ट मिसिंग हो, बाकी डॉक्यूमेंट्स, हमारी यही पूरी कोशिश होती है कि 90% डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके हम एप्लीकेशन करें ताकि इंग्लिश के अलावा कोई और कंडीशन ना आए। अब कंडीशनल ऑफर आ गई बच्चे की, तो उसके बाद बच्चा कहता है अब मैंने आइल्स में अपीयर होना है, हम उसमें भी बच्चे को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। बच्चा कहता है मैं आपसे क्लासेस लेना चाहता हूँ आइल्स की, अब उसमें हम बच्चे को आइल्स की क्लासेस भी देते हैं। अब आइल्स की क्लासेस भी हम दोनों देते हैं ऑनलाइन, अगर बच्चा चढ़ना पढ़ना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है फैसिलिटी, और अगर बच्चा ऑन कैंपस ऑफिस आके पढ़ना चाहता है तो वो भी उसके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। अब आइल्स की कंडीशन थी बच्चे की, बच्चे ने आइल्स प्रोवाइड कर दिया या जो भी उसके अलावा कंडीशन थी, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी रेफरेंस लेटर एक और मांग लिया है, 2 हम ऑलरेडी एप्लीकेशन में साथ देते हैं, तो वो 2 कंडीशंस लग के आ गई, एक रेफरेंस लेटर की और एक आइल्स की। बच्चे ने आइल्स की तैयारी की, आइल्स का टेस्ट दे दिया और हमें रेफरेंस लेटर प्रोवाइड कर दिया, हमने वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दिया, तो बच्चे की अनकंडीशनल आ गई ऑफर।
अब अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद स्टेज आती है इंटरव्यू प्रिपरेशन की। अब इसमें फिर हम बच्चे को इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी सारी हेल्प करते हैं। हमारी पूरी कंप्लायंस की टीम है जो कि बच्चे को जीरो से लेके उसे कंप्लीट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाती है। अब उसमें हम लोग पहले बच्चे को एक टेम्पलेट दे देते हैं। सॉरी, हेलो। हसन 1 मिनट, हसन हसन 1 मिनट प्लीज। जी बस जी यहाँ पर भी मैं आपकी अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन दिस compliance part as well. This is something you were asking the other day कि यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, this is actually the USP with us. और इसमें अभी हसन थोड़ा सा बताएगा भी, आपको थोड़ा इसको फर्दर इलेबोरेट भी करेगा। हसन, इस कंप्लाइंस को जो कि रिसेंट हमारी जो मजीद सख्त हुई है कंप्लाइंस, उनकी डिटेल जी जी बताइए, ये क्यों जरूरी है और क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, और लेटर जो इश्यूज खड़े होते हैं उनको ध्यान में रख के, और आप इसमें क्यों इतने यूनिक और क्यों इतने स्पेशलिस्ट हैं एज कंपेरिजन टू टाइम्स एंड अदर कंसल्टेंट्स। जी जी उमर भाई, मैं ऐसे कर रहा हूँ थोड़ा। अच्छा, कंप्लायंस में एक तो बच्चे का इंटरव्यू आ जाता है जो कि यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज देता है। अभी हम सिर्फ एक यूके की बात कर लेते हैं, बाकी कंट्रीज में नहीं जाते क्योंकि एक कंट्री को लेके चलेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा इजी होगा हमारे लिए। अब यूके में यूनिवर्सिटीज नॉर्मली प्री कैश इंटरव्यू करती हैं, जिसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी कहते हैं, प्री कैश इंटरव्यू भी कहते हैं, और कुछ एक दो और नाम भी होंगे जो यूनिवर्सिटीज यूज करती हैं। इस इंटरव्यू में हम बच्चे को जीरो से लेके एंड तक सारी तैयारी करवाते हैं। इसमें हमारी कंप्लायंस टीम है पूरी। पहले एक स्टाफ मेंबर उसे लेके चलता है साथ, वो उसे इनिशियल प्रिपरेशन सारी करवाता है। वो उसने अपनी तरफ से जब बच्चे को कंप्लीट प्रिपेयर करके आगे जो उससे सीनियर है उसके हवाले कर देना उसने बच्चे को। अब फिर वो उसे अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। ये सारा 2 से 3 स्टाफ मेंबर्स के साथ बच्चा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके फिर फाइनल स्टेज पे जाता है कि वो बच्चा यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में अपीयर हो। अब उसमें इस टाइम में बच्चे के साथ कोई 8 से 10 मॉक इंटरव्यूज हमारी टीम करती है पहले। वो मॉक सेम उसी तरह का होता है जिस तरह का नॉर्मली यूनिवर्सिटी इंटरव्यू करती है। तो हम बच्चे को इंटरव्यू में, फाइनल इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले इतना प्रिपेयर कर सकते हैं कि बच्चे के 0.1% चांसेस होते हैं इंटरव्यू में फेल होने के। अब ये हो गया उन बच्चों के इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो डायरेक्ट हमारे स्टूडेंट हैं। और आपको जैसे बताया था कि हम B2B भी करते हैं। अब B2B भी इस तरह नहीं है कि हमने सारी कंप्लायंस अपने सब एजेंट या दूसरे बिजनेस पार्टनर के हवाले कर दी हैं और हम बिल्कुल उससे फ्री होके बैठे हुए हैं कि वो सारा कुछ खुद ही करवाएगा। B2B में हम इस तरह से काम करते हैं कि वो लोग अपने स्टूडेंट को खुद प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू के लिए। अब उन्होंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा फाइनल हो गया और वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में अपीयर हो जाएगा। उनका भी पहले हम अपनी टीम के साथ मॉक इंटरव्यू करवाएंगे, B2B वालों का भी। मतलब उन्होंने अपनी 100% प्रिपरेशन करवा दी, फिर वो हमारी टीम के साथ इंटरव्यू एक मॉक करवाएगी। फिर उसका जो भी फीडबैक होगा वो हम अपने सब एजेंट के साथ शेयर करेंगे कि इसका ये फीडबैक था। ये टेक्स्ट मैसेज आया है, एक सेकंड, मेरा कलामी भाई का। अच्छा, उसमें हम बच्चे को B2B वाले बच्चे को भी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फाइनल इंटरव्यू में अपीयर करवाते हैं, क्योंकि एट द एंड जो यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारी कंपनी के साथ है, वो हमारे सब एजेंट के साथ नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ने एट द एंड हमें पूछना है कि ये बच्चा इंटरव्यू में फेल क्यों हुआ है। क्या वो बिल्कुल कंटिन्यू करें। उसका जो भी फीडबैक वो होगा वो हम अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे। फिर वो उस पे अगर तो बच्चा ठीक है, गुड टू गो है, फिर हम उसे यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में अपीयर करवा देंगे। अदरवाइज वो हमारा जो सब एजेंट है या पार्टनर है जो भी, वो हमारे फीडबैक को लेके दोबारा बच्चे को उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करवाएगा जो उसके वीक थे। वो फिर दोबारा उनकी प्रिपरेशन करवा के दोबारा स्टूडेंट का मॉक करवाता है हमारे साथ। फिर बच्चा जब फाइनली 100% प्रिपेयर हो जाता है तो हम उसके यूनिवर्सिटी के फाइनल इंटरव्यू में अपेयर करवाते हैं।
यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू उसके बाद हो गया, क्लियर हो गया, फिर बच्चा डिपॉजिट पे करता है यूनिवर्सिटी का। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी इंटरव्यू, कुछ यूनिवर्सिटीज डिपॉजिट से पहले इंटरव्यू ले लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज डिपॉजिट के बाद इंटरव्यू लेती हैं। तो ये दोनों डिफरेंट, हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी है। तो हमने दोनों सूरतों में बच्चे को इसी तरह से प्रिपेयर करवाना होता है। इंटरव्यू हो गया, फिर कंप्लाइंस में आ जाती है बच्चे के फाइनेंसिस। अब बच्चे की बैंक स्टेटमेंट में की क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चे को कितने टाइम के लिए बैंक स्टेटमेंट मैच्योर करना थी, उसने उतने डेज स्टेटमेंट मेंटेन की है या नहीं, ये सारी चीज भी कंप्लायंस टीम चेक करती है। अब कंप्लायंस टीम वो सारा कुछ देखेगी, बच्चे का बैंक स्टेटमेंट, टीबी टेस्ट या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मेन कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट बैंक स्टेटमेंट होती है। वो सारा कुछ चेक करके हम उसे इंटरनली भी वेरीफाई करते हैं। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स हम कोशिश करते हैं कि हम वेरीफाई करके फिर आगे यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करें। उसे सारा चेक करके वेरीफाई करके, और हम वो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स खुद अपलोड करते हैं। ये नहीं है कि हम स्टूडेंट के हवाले कर दी कैश शील्ड या उसका जो भी पोर्टल है कि आप ये खुद ही डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेज दो। हम लोग अपना सारा चेक करके फिर वो यूनिवर्सिटी को देते हैं। ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद यूनिवर्सिटी फाइनल लेटर इशू करती है हमें, जिसे बोलते हैं कैश कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज। ये यूनिवर्सिटी तक अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने जाना है वीजा स्टेज पे। अच्छा, वीजा जितना भी है ना वो सारा हमारी अपनी टीम करती है। कोई इस तरह का चक्कर नहीं है कि स्टूडेंट अपना वीजा खुद करेगा या स्टूडेंट कहता है मुझे सिर्फ इसमें असिस्ट कर दे, मैं अपनी फाइल करूंगा। क्योंकि वीजा एक थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है इस पूरे प्रोसीजर का। अगर हम सारा पिछला प्रोसीजर ये एप्लीकेशन से लेके कैश तक, हमारा वीजा अगर रिजेक्ट हो जाता है ना किसी वजह से, तो वो सारा हमारा प्रोसीजर बेकार जाता है, हमारा रेफरेंस भी खराब होता है, और हमारी जो हमने स्ट्रगल की होती है, बच्चे में मेहनत की होती है, वो भी सारी जाया जाती है। तो वीजा इसलिए हम सारा खुद करते हैं, वो भी हमारी कंप्लायंस टीम, वीजा टीम देखती है। वीजा में भी सपोर्ट आ गई। इसके बाद बच्चे को आफ्टर ट्रैवल सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब बच्चा वहां पे पहुंच गया यूनिवर्सिटी में, बच्चे को इनरोलमेंट में कोई इशू आ रहा है, हम उसकी इनरोलमेंट का इशू रिजॉल्व करवाएंगे। बच्चे की ऑनलाइन इनरोलमेंट हम कोशिश करते हैं यहाँ से करवा के भेजें। वहां पे जाके बच्चा सिर्फ अपनी फेस टू फेस इनरोलमेंट करवाता है। उसके अलावा बच्चे को अकोमोडेशन में कोई हेल्प चाहिए, बच्चा कह रहा है मुझे अकोमोडेशन नहीं मिल रही है, मुझे ऑन कैंपस चाहिए या ऑफ कैंपस चाहिए, उसमें भी हम मैक्सिमम असिस्टेंस जितनी बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं वो करते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है। इसमें अब आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच हसन फॉर डिटेल डिस्कशन। ओके, इसमें बिल्कुल मेरे क्वेश्चंस नहीं है। बेसिकली मैं इस सारी चीज़ को कुछ सिनेरियोज के साथ भी समझना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मुझे मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? जी जी आ रही है। ओके, सबसे पहले एक सिनेरियो है हमारे सामने के ईएस ग्लोबल, इसके अंदर, इस सारे प्रोसीजर के अंदर रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट करती है? अच्छा, इसमें रेवेन्यू इस पूरे प्रोसीजर में है ना, जो हमारा वो हमारी एक तो यूनिवर्सिटीज कमीशन है जो आता है, और इसके अलावा जो हम बच्चे से कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं वो है। ओके, और ये कौन सी स्टेजेस पे होता है? आपने कितनी वर्किंग कर ली होती है इस सारी जर्नी के दरमियान में? नॉर्मली जो हमारा प्रोसीजर है वो ये है कि हम जब बच्चे से कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं, वो जब बच्चा हमारे पास आके रजिस्टर होता है 50% हम तब चार्ज करते हैं उसे, और 50% एट द टाइम ऑफ वीजा। फरहान भाई ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग, फरहान भाई को अलाउ कर दे मीटिंग ज्वाइन। ओके, लेट मी चेक, वेट। अच्छा सर, का मैसेज आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि जो हमारे मॉक इंटरव्यूज है ना वो भी हम अपनी कैंपेन में यूज कर सकते हैं। जिस तरह हम बच्चों के इंटरव्यूज हम रिकॉर्ड करके वो भी कैंपेन्स में इस्तेमाल जा सकते हैं। ठीक है, thank you. वो भी एक प्रिंट बना सर क्लिक प्रॉपर्टी। ओके, मुझे लगता है राबिया किसी और मीटिंग में है, इस वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही, नहीं तो वो उनको इन कर लेती। हम उनसे माजरत कर लेंगे फरहान साहब से। ओके,
एनीवेज हसन साहब, मुझे एक बार आप दोबारा रिपीट कर दें, मेरे ख्याल से दरमियान में थोड़ी सी। मैं बता रहा था कि जो हम कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं स्टूडेंट से, वो 50% जब बच्चा रजिस्टर होता है हमारे पास आगे तब, और 50% एट द टाइम ऑफ वीजा, जब हम उसका वीजा एप्लीकेशन फाइल करते हैं। और आप मुझे एस्टिमेट बता सकते हैं कि ये जो पेमेंट होती है ये किन फिगर्स के अराउंड मूव करती है, लाइक 2000 to $5000 के दरमियान में, इस तरह करके मुझे एक एस्टिमेट बता दें। डिपेंड करता है केस टू केस, क्योंकि हर केस डिफरेंट होता है, तो कंसल्टेंसी हम केस टू केस चार्ज करते हैं। तो क्या अगर फॉर इंस्टेंस खुदा न खास्ता वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो क्या कहते हैं इसको, क्या आप वो फर्स्ट 50% वापस करते हैं या वो नॉन रिफंडेबल होती है? नहीं सर, ये नॉन रिफंडेबल होती है कंसल्टेंसी, क्योंकि कंसल्टेंसी तो वो है ना जो हमारी हम वर्किंग कर रहे हैं उसकी फीस है जो हम बच्चे से चार्ज कर रहे हैं। तो हम्म वीजा इन केस अगर रिजेक्ट होता भी है ना, तो हमने तो उस पर पूरी वर्किंग की हुई है ना अपनी। हम्म, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे इसमें एक और छोटी सी चीज़ बताएं। मुझे पहले ऐसा बताया गया था कि हम लोग इस दौरान कोई फीस नहीं चार्ज करते, हम आफ्टर दी वीज़ा जो है वो चार्ज करते हैं। क्या ये भी फिजिबल हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस के साथ? डिपेंड करता है, कर सकते हैं। उसमें ये होता है ओके। कि स्टूडेंट अगर आपने बच्चे से चार्ज किया हो ना पहले, तो स्टूडेंट आपके साथ तकरीबन 90% कन्फर्म हो जाता है। इवन बच्चे ने आपको 10,000 भी एडवांस दिया हो ना, तो बच्चे को पता होता है मैंने इन्हें इधर पेमेंट दी हुई है अपनी, मैंने अपना यहीं से केस करवाना है। अगर हम बच्चे हम्म से इनिशियली कुछ नहीं चार्ज करते ना, तो बच्चा 10 एजेंट्स के पास घूम रहा होता है कि मैं यहाँ पे भी चले जाता हूँ, यहाँ पे भी चले जाता हूँ, इस तरह बच्चा स्किप होने का चांस ज्यादा होता है। तो इस वजह से कोशिश ये होती है, और करना भी यही चाहिए, कि एटलीस्ट 50% हम पहले चार्ज कर लें। मेक सेंस, ठीक है। ये चीज़ तो बिल्कुल It समझ is में the आती है। similar, ओके। it is the similar scenario which you are facing today. जी, ये और ये एडवांस कंसल्टेंसी रखने की रीजन भी यही है रीजन भी कि यही है एटलीस्ट बच्चा कंफर्म हो कि जाए। बच्चा यहीं पर रहे, क्योंकि बच्चे को रोज हर थोड़ी देर के बाद एक नई ऑफर आ रही होती है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, कोई नया मार्केटिंग टीम उसको टारगेट कर रही होती है, कोई इंस्टाग्राम पे उसको नई चीज चली जाती है, तो वो फोकस नहीं इवन कोई होता, ना भी टारगेट करे, बच्चा खुद चले जाता है ना खुद किसी ना चला किसी जाता एजेंट है। के ऑफिस में। और उसका समटाइम क्या मोस्ट ऑफ द टाइम नुकसान बच्चे को ही होता है, और वो ये होता है कि टू मच चॉइसेस जो होती है ना, इट मेक्स डिफिकल्ट टू मेक अ डिसीजन। तो वो बजाय फोकस होके, डिसिप्लिन होके, कंसिस्टेंट होके किसी एक ऑफर को, किसी एक चीज को वो करे, परस्यू करे, उसके बजाय हम उसको ये कहते हैं, या हम अपना ब्रांड, या ये जो जो ब्रांडिंग का मकसद है, ये जो पूरी कैंपेन चलाने का मकसद ये है कि बच्चा अपने आप को मेंटली फिक्स करने से पहले एक कंसल्टेंट को क्या कहते हैं, पहले परख ले, जांच ले कि यार ये वाकई कंसल्टेंट ठीक है, इसकी रेपुटेशन क्या है, इसकी तौर तरीके कैसे हैं, मार्केट में इसकी रेपुटेशन कैसी है, क्या मुझे इसमें भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो अगर शुरू में ये करने के बाद जब जाएगा, और जो काउंसलर उसको काउंसल कर रहा है, वो अगर उसको ओपनली पूरी की पूरी अपने आप को उसके हवाले करेगा, अपने करियर को, तो काउंसलर जो है वो एक बेहतर डिसीजन करने के मोड में होगा। एग्जैक्टली द वे आई टोल्ड यू यस्टरडे कि यू गो बाय योर प्लान एंड आई नीड दीज रिजल्ट्स। तो हम भी ये हम्म चाहते हैं कि स्टूडेंट आगे हमें कहे कि यू गो बाय योर प्लान एंड आई नीड दीज रिजल्ट्स। परफेक्ट, एसेंस ठीक है। बेसिकली ये। ओके, परफेक्ट। अच्छा, मैं जस्ट एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ इसको। क्या बगैर पैसों के वो बच्चा बाउंड हो सकता है? बगैर पैसों के जो बच्चा बाउंड होता है ना, सिर्फ वो ही होता है जो सिर्फ आपका रेफरल क्लाइंट होता है। जो वॉक इन क्लाइंट होता है ना, वो डिपेंड करता है, सम इन सम केसेस हो भी सकता है, तो नहीं भी हो सकता, उस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। हम्म क्योंकि मैक्सिमम लीड्स जो सी है ना वो मुंह इस वजह से मोड़ती हैं। ये एक पता नहीं ये हकीकत है या नहीं है कि भाई एडवांस पेमेंट है, कंसल्टेंट ने अपनी मार्केट में रेपुटेशन खराब की हुई है सारी की सारी मार्केट में, ठीक है, लोग पैसे लेके भागे हुए हैं। तो मैं जस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, ओके। सही। अच्छा, मुझे एक और इसके अंदर सिनेरियो ये बताएं और कि फॉर दूसरा, सॉरी एग्जांपल मैं अब। आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, कंसल्टेंसी जो एडवांस बच्चा देता है, वो उसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को जो लीड आई है हमने उसे कॉल की बच्चे को
और हमने उसी टाइम उसे डिमांड कर दी कि आप कंसल्टेंसी फीस पे करें हमें। जब लीड्स पे हम कॉलिंग करते हैं, उसके बाद जब बच्चा ऑफिस विजिट करता है, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग जब हो जाती है, उसके बाद बच्चे ने एडवांस फी पे करनी होती है, उसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, सही है, समझ गया हूँ मैं। अच्छा, मुझे इसके अंदर एक और छोटी सी चीज़ बताएं कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसको फॉर इंस्टेंस पता है कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या मैंने जो सा है ना एडमिशन मेरा प्रोसेस क्या होगा, अ, वो क्या रिलेटिवली आपके लिए आसान होता है चीज़ करना? वो हमारे लिए बिल्कुल आसान है, मगर हम उसमें ये भी देखते हैं बच्चे को। फिर हम अब फॉर एग्जांपल बच्चा कोई बता रहा है हमें यूनिवर्सिटी जिसमें हमें लगता है कि इसमें जाके बच्चे का कोई नुकसान है या बच्चे का इतना ज्यादा फायदा नहीं है, फिर हम बच्चे के सामने उससे बेहतर ऑप्शंस भी रख देते हैं। मगर एट द एंड डिसीजन स्टूडेंट का होता है। अगर वो बोलता है कि मैंने जो आपको ऑप्शन दिया है मुझे इसी में जाना है, इसी में भेजिए, तो हम उसमें भी भेज देते हैं। मगर हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को अगर उससे बेहतर ऑप्शन में भेजा जा सके तो। अच्छा, जैसे इसमें उमर भाई ने पहले भी बस ये बताया होगा आपको कि हम सिर्फ कंसल्टेंट नहीं है, हम प्रॉपर काउंसलर हैं। तो हम बच्चे की काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे के लिए अच्छा क्या है और उसके लिए बुरा क्या है। अच्छा, बस इसको मैं थोड़ा सा रीइंफोर्स इस तरह से करूंगा, जो आपका पिछला सवाल था उसमें एक तरीकाकार, मतलब आपका जो सवाल था कि स्टूडेंट को हम कैसे रोक सकते हैं बगैर फीस के, तो सब जो काउंसलर या कंसल्टेंट होते हैं वो ये करते हैं कि उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होल्ड कर लेते हैं या मे बी पासपोर्ट्स वगैरह होल्ड कर लेते हैं। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन थोड़ा सा अनएथिकल वे है मार्केट में, वो नहीं, हम प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरा जो होता है कि जो एग्जेम्पशंस हम लेकर दे रहे हैं या दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेड्स में एग्जाम्पशंस लेकर दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप जो हम उसको ऑफर कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है या जो इस किस्म के जो टेस्ट होते हैं उनमें जो एग्जाम्पशन हम लेके दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, स्पेशली जो सेंट्रल पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो वो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं कि हम इस मैकेनिज्म से नहीं गुजरना चाहते या गुजर सकते। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। अभी जो आपने सवाल पूछा है इसमें मैं एक सिनेरियो आपको ये भी बताऊंगा, जो असर ने जो कोच और काउंसलर वाली बात की है। एक बच्चा है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको 50 लाख रुपए दे दूंगा यूके जाने के लिए। नाउ हमारे यहाँ पर आप देखें तो काउंसलिंग की अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है, लोगों को इतना नहीं पता लोगों को काउंसलिंग के बारे में। तो वो ये समझते हैं कि 50 लाख में बच्चा चला जाएगा और जाके वहाँ काम धंधा भी कर लेगा और पैसे बना लेगा। तो हम लोग इस चीज को भी देखते हैं कि बच्चे ने पहले साल तो चला गया, वहां जाके उसने फीस और टाइम मैनेज कर लिया। कुछ सिटीज बहुत हार्ड होते हैं, बहुत सख्त होते हैं ट्रैवलिंग के नुक्ता नजर से, एकोमोडेशन के नुक्ता नजर से, उनके यूनिवर्सिटी के रूल्स बहुत सख्त होते हैं वगैरह वगैरह। तो हम ये भी देखते हैं फिर साथ में कि दूसरे तीसरे और चौथे साल की भी फीस भर सकेगा कि नहीं भर सकेगा। तो उस पर भी प्रॉपरली हम उनको गाइड करते हैं कि पहले साल चले जाओगे, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू गो टू धर्म और यू वांट टू गो टू वाटरलू, तो पहला साल तो आप मैनेज कर लेंगे, दूसरा साल कैसे मैनेज करेंगे। तो उस पर भी उनके साथ डिस्कशंस होती हैं, उनके पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जैसे मैंने कहा कि हमारी जो टीम है अभी उसमें ये अब मोहम्मद आतिफ बैठे हुए हैं, ये हमारे जो सीईओ हैं, ये सारे के सारे फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, रहते रहे और बाय चॉइस ये वापस पाकिस्तान आए हुए हैं, बाय कंपल्शन या बाय फोर्स नहीं आए हुए। तो दे अंडरस्टैंड कि उन सोसाइटीज में रहने के एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और ये एज अ स्टूडेंट ही गए थे पढ़ने के लिए वहां पर, और उसी सिनेरियो में जो सिनेरियो हमारा एक आम बच्चा यहाँ पर फेस कर रहा है। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी इस चीज को लेकर। बिल्कुल, मुझे क्लैरिटी आई है और मेरे माइंड में बहुत से आइडियाज़ भी आए हैं इसको लेके। ये ना मेरे ख्याल से उमर साहब, अब जब आप होते हैं ना, पता नहीं क्यों मैं जॉनसन है खुशी से मीटिंग अटेंड करता हूँ। मुझे ना नए नए इट्स एन चीजें ऑनर। जो सी है ना वो मेरे माइंड माइंड में घूम रही होती हैं कि भाई अच्छा ये चीज यहाँ से भी कैप्चर हो जाती है यहाँ से, यानी एक होती है ना चीज कि भाई एक चीज है उसको लकीर के फकीर की तरह जो सा है ना वो डिलीवर करना, और एक चीज है उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ डिलीवर करना। ये एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है एंड ये आपके अंदर है। बिल्कुल मजा आता है इस कम्युनिकेशन को इट्स एन ज्वाइन ऑनर, करने इट्स एन ऑनर। और आपका जो में। कॉम्प्लीमेंट है, आई विल टेक इट एज कॉम्प्लीमेंट। और मैंने आपसे उस दिन लास्ट मीटिंग जो थी उसमें कहा था कि भी आप हमें जानते नहीं है, मुझे जानते नहीं है फरहान को, जब आप जान लेंगे तो आपको और मजा आएगा मेरे साथ काम करने का, और हमें भी मजा आ रहा है आपके साथ काम का, बातचीत का।
दैट्स और ग्रेट। मुझे वो भी देखा है मैंने कि वो मेरे जो कॉल ऑफ सेशन वाला जो क्रश वाला मैसेज है वो ग्रुप में भेजा हुआ है। सॉरी मैं ग्रुप के थोड़ा सा नहीं कर सका पीछे उसमें ईमेल में। आई थॉट कि हमारी पर्सनल गुफ्तगू हो रही है। ओह माय गॉड। कोई मसला नहीं, ये आई एम सारे रियली सारे सॉरी मेरी मैच्योर हैं यहाँ ग्रुप में। पे, ओके ओके ओके। सारे मैच्योर हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे इसको जो है ना एक मैच्योरिटी के साथ ही लेंगे। मैं बेसिकली बचपन में ग्राफिक डिजाइनर था, तो उस वक्त जब हम पढ़ा करते थे तो कोई ये गूगल वगैरह कोई चीज अवेलेबल नहीं थी। बस ये जिन लोगों ने देखा मुझे उस वक्त में, दे अंडरस्टैंड कि वो कैसे बातचीत बनती थी और वो कैसे फ्लैश और वो जो ऑटो कैड और वो जो सॉफ्टवेयर सीखे जाते थे और कलर थ्योरी बड़ी मुश्किल से किताबों से कटिंग निकाल निकाल के। तो उस वक्त मुझे किसी हम्म ने विंडोज 95 का मैम पावला सेशन ने ये बनाया था, क्या कहते हैं, लोगो बनाया था। और एकदम हम्म से दुनिया में बूम आया था, अखबारें जा और नवाए वक्त मैगजीन में समवेयर इन 92 93 94 में। छोटा सा था मैं उस वक्त, कि साइडली 8 ईयर 9 ईयर्स का था मैं। तो उन दिनों में नए नए कंप्यूटर भी मेरी मदर ने मुझे लेकर दिया था, नए नए आया था। तो उस वक्त से उनका नाम मुझे याद है। और फिर उसके बाद जब उन्होंने नाइकी और फिर सिटी बैंक और ये इस तरह से बहुत सारे उन्होंने लोगो बनाने शुरू किए, और जिस तरह से वो एक्सप्लेन करती थी, अभी भी आपने देखा होगा द वे शी एक्सप्लेन, एक सेंटेंस में पूरी की पूरी किताब समझा देती है। आई लव इट। सो दैट्स हाउ मैं उस सेंस में उनको क्रश किया था। इट वाज नॉट द अदर सेंस। या एग्जैक्टली, यस। ठीक है, ओके ओके, ओके, थैंक यू। दैट्स ग्रेट, प्लीज कैरी परफेक्ट। ऑन। अगर हसन अवेलेबल है तो, अगर हसन की जरूरत है तो ठीक है, नहीं है तो मैं उनकी ईमेल ली बस ना। हाँ बिल्कुल, मैं इसको समझ सकता हूँ। इनके और साथ मेरे क्वेश्चन है एक दो पूछे क्वेश्चन प्लीज। और हैं। और पूछो हाँ, पूछो और प्लीज। ओके। हसन साहब, बिल्कुल ये आपने मुझे सिनेरियो एक्सप्लेन किया कि आप जो उनसे ना उनको काउंसलिंग करते हैं, और जिस तरह ऐड ऑन किया इन्होंने कि हमें उनके जो उनसे ना वो अगले 3-4 साल भी देखने चाहिए कि आया कि वो ये ना हो कि फोर्सफुली वापस आए। तो इसके इसके अंदर ना मुझे एक चीज़ बताएं कि फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल लेम बॉय आपके पास आता है, ठीक है, बिल्कुल लेम बॉय, और उसके पास पैसों की भी यहाँ पे डिफिकल्टी है। तो लेट मी नो कि हम इस सिनेरियो को कैसे टैकल करेंगे और उसको कैसे एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके देंगे। अच्छा, उसमें ये है कि हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट का जो बजट है उसको उसके अंदर ही एडजस्ट करें। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट कहता है कि मेरा बजट है 5 मिलियन का या 4 मिलियन का। अब हम उसे ये नहीं सजेस्ट करते कि आप बिल्कुल कोई लो रैंक यूनिवर्सिटी में चले जाओ या कोई जो आपको इतने में एडमिशन दे दे कोई सस्ती सी यूनिवर्सिटी। हम कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ज्यादा ले दें ताकि बच्चे का लॉस भी ना हो और उसके बजट के अंदर भी वो यूनिवर्सिटी आ जाए। तो हमारी ये फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, बजाय इसके कि हम बच्चे को किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में भेज दें जहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद बच्चा हमें भी गालियां दे और खुद भी बेचारा फिर रहा हो जॉब की तलाश में। अच्छा, मैंने अच्छा, क्राइम इसमें फंसी कंसल्टेंट मैं से एक कुछ। चीज फंसी मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। जी बड़े कुछ मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। ये जो हसन ने बात की इसको थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर दूं कि आपको मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट्स नजर आएंगे। ठीक है, आप बेवरली सेंटर में चले जाएं या फिर गुलबर्ग में आ जाएं। में भी अब ये हमने ट्रेंड डाला था और उसके देखे देखे डीएचए में भी एक अच्छी लाइन लग गई है, जॉर्ज टाउन में भी है। पाकिस्तान में मोर देन 80% जो कंसल्टेंट्स हैं दे आर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्टीज। ठीक है, ये जो आपके साथ अभी ये जो कंपटीटर लिस्ट शेयर की है, हार्डली ये और इसमें 10 12 15 और लोग होंगे। 10 से ज्यादा नहीं होंगे, बल्कि होपफुली मेरे ख्याल से यही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, मुझे तो नाम याद भी नहीं आ रहा, जो यूनिवर्सिटियों को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो वो डायरेक्टली, और उसके बाद क्या होता है कि उनके पास कोई पीछे से सप्लाई नहीं होती कि वो आगे उसको बांट सके। तो उनका कोई यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बस उनके पास एक स्टूडेंट आ जाता है, वो किसी ऐसे बंदे के पास चले जाते हैं कि ये प्रोडक्ट है, मैंने बच्चे को इसमें फिट करना है। तो हम जो है, या टाइम है, या एबीएन है, या एमआर या एचआर जो कंसल्ट है, हम ऑलमोस्ट जो है वो 500 एंड प्लस यूनिवर्सिटीज को पाकिस्तान में, जिन ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को हम पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि आपके नंबर्स और बाकी चीजें, इन तमाम चीजों को ज़हन में रख के, इन तमाम चीजों को ज़हन में रख के हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा आ जाती है। डिपेंडिंग अपॉन, सिर्फ आपने बच्चे को यूनिवर्सिटी नहीं भेजना फीस देखने के लिए, आपने बच्चे को ये भी देखना है कि वो वहां जाके रह भी सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे डीएचए लाहौर में अगर एक बच्चा आके रहता है
वो एक कमरा किराए पे लेता है तो उसका किराया कुछ और होगा, सामने बुंदू खान से उसने सुबह नाश्ता भी करना है तो उसका खर्चा कुछ और आएगा एज कंपेरिजन टू अ बॉय हु इज लिविंग इन शालमी और हु इज लिविंग इन फिरोजपुर रोड, जहां पर में भी हार्डली उसको 2-2.5 हज़ार रुपए में एक कमरा मिल जाएगा, उसमें बिस्तरा चिस्तरा लगा हुआ होगा, पंखा लगा होगा, नीचे वो नान छोलों वाली रेडी होगी और वो उसमें 150-200 रुपए में खाना खा लेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नॉर्मली प्लानिंग इसी तरह से करते हैं और चीजों को इसी तरह से देखते हैं। तो एक तो ये कि हमारे पास एक बहुत बड़ा पूल है यूनिवर्सिटियों का और ये सिर्फ हमारे पास नहीं, तमाम कंसल्टेंट्स के पास है, दैट्स व्हाई दे आर बिग नेम इन पाकिस्तान। और 80% जितना मैंने कहा कि उनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो एज अ सब एजेंट जो B2B वाली हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों से काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये भी होता है कि वो इथिकल कंसिडरेशन भी समटाइम्स पूरी नहीं करते। ये भी कंप्लायंस में जो असल में आपको पहले बताया था उसको आप इस पॉइंट से भी लिंक कर सकते हैं कि वो बेसिकली यूनिवर्सिटी को हम जवाब दें और आगे स्टूडेंट को भी हम जवाब दें हैं। वो मार्केट में एक आप कह सकते हो कि वो जो खड़ा वो सेम बॉय टाइप है। उसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जो होती है डिपेंडिंग अपॉन योर रिलेशन, नेटवर्क एंड द बिजनेस यू प्रोवाइड टू देम, उसको ध्यान में रखते हुए आपको डिफरेंट ऑफर्स देती है जो कि एक्सक्लूसिव होती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे अवसर ने भी ये बताया आपको कि एक यूनिवर्सिटी 12 से 15 हज़ार डॉलर एक यूनिवर्सिटी बच्चे का बजट है और वो एक थर्ड टीयर या सेकंड थर्ड टीयर यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो हम क्या करते हैं उसको एक टॉप टीयर यूनिवर्सिटी जिसमें फॉर एग्जाम्पल 40,000 उसकी फीस है तो हम उसको 50% स्कॉलरशिप ले देते हैं। तो वो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है जिसमें उसका फायदा क्या होता है, एक वीजा का जो रेट है, सक्सेस रेट है, वो बेहतर हो जाता है। ही गेट्स टू एन यूनिवर्सिटी जहां पर एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी को भी प्लीज अगले पॉइंट में जरा कहीं एड्रेस कर देना, लास्ट जो सर की मीटिंग में भी जो बात थी, ठीक है, तो उसमें एक उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। उसमें इसके अलावा जो विजिटिंग फैकल्टीज होती है जो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज होती है वो अच्छी होती है। वीजा का जैसे मैंने जिक्र कर दिया आपके साथ, ये हो गया। इसके अलावा एक और प्रोसीजर उसमें होता है जो हम कंटिन्यूस कर रहे हैं अपने इसमें, एक्सप्लोरिंग मोर एरिनास। जैसे कल अभी जो थोड़ी सी क्या कहते हैं आपको मीटिंग नहीं हो सकी, फहमीद आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सका, तो कल हमारा जो है हम वी आर द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान हु हैड मीटिंग्स विद ज्वांगजू यूनिवर्सिटी फ्रॉम साउथ कोरिया। तो कोरियन एम्बेसडर, कुछ अर्सा पहले हमारा एक सेमिनार हुआ था यहाँ पर, एक उस सेमिनार में मैंने एक MBTI सेशन दिया था, मैंने और हमारे जो CEO हैं आमिर, उन्होंने। ये MBTI एक साइकोलॉजिकल एक पर्सनैलिटी अवेयरनेस असेसमेंट होती है। तो वहां पर वो एक शख्स था, वो कोरियन एम्बेसी में था, उसने कोरियन एम्बेसडर से जिक्र किया, कल उसने हमें बुलाया, वहां से उसने हमारे साथ बातचीत की और बातचीत के बाद यास्क और फिर कुछ यूनिवर्सिटीज आई थी जिनके साथ कल हमारी मीटिंग्स थी। और ये जो लाहौर से हमारी पूरी टीम, ये हसन फहमीद लोग आए हुए थे और वो ट्रेवलिंग होती रही और रात देर तक वो चलता रहा। सो वी आर द फर्स्ट वन जिनकी कोरियंस के साथ, साउथ कोरियंस के साथ कल पहली मीटिंग हुई। वो किसी और माइंडसेट से आए थे, जब हमने उन्हें मार्केट का माइंडसेट दिया तो उन्होंने हमें बहुत कुछ और हमसे सीखा, बता कर गए और उन्होंने कहा जी हम आपके पास अभी हफ्ते बाद एक नए प्लान के साथ लाहौर में आएंगे और वहां आके मीटिंग करेंगे। इस पूरे सिनेरियो को हम ये कह सकते हैं कि वी आर द फर्स्ट वन इन द फील्ड ऑफ क्या कहते हैं, सॉरी, इन द न्यू मार्केट जो को साउथ कोरिया है, उसके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब उस फर्स्ट वन में उन्होंने अगेन हमें बहुत सारी ऑफर्स की है। एज यू नो कि जो येलो रेस है, पंजाबी में हम उसको पीना ना कहेंगे, ये चाइनीज और ये फार ईस्ट का जो रीजन है, मलेशिया, हांगकांग, चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इस वक्त टेक्नोलॉजी और AI की दुनिया में ये बूम पर है। ठीक है, वो जो यूनिवर्सिटी भी स्पेसिफिकली उसके इंटरनीज जो है वो किया, सैमसंग, होंडाई, इन तमाम कंपनियों में इंटर्नशिप करते हैं। लैंग्वेज बैरियर था, उन्होंने वो लैंग्वेज बैरियर भी हमें ऑफ किया कि हम आपको इंग्लिश क्या कहते हैं लैंग्वेज में हम आपको ट्रेनिंग देंगे और बाकी साथ किताब भी। दे हैव प्रॉमिस्ड अस 50% स्कॉलरशिप, चीप अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज है, अगेन टूरिज्म वगैरह में भी। तो दैट्स हाउ हम नए अरीनाज भी एक्सप्लोर करते रहते हैं कंटिन्यूसली। कुछ पिछले जो काम नहीं कर रहे होते, दोज हु आर नॉट वर्किंग, उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और कुछ नए हम ऑन बोर्ड कर लेते हैं। तो ये डिस्कार्डिंग एंड ऑन बोर्डिंग जो प्रोसेस है ये हमारा कंटिन्यूस चलता रहता है। और जो 3-4 काम बड़े स्पेसिफिक होते हैं उनमें से एक काम ये है जो हमारे COO खुद करते हैं पर्सनली। तो कल फहमीद आपको जो अवेलेबल नहीं था वो इस वजह से नहीं था कि ही हैड टू क्या कहते हैं डिलीवर फुल प्रेजेंटेशन ओवर देयर, ही वाज देयर विद COO राइट इन दैट ऑफिस।
जहाँ ये काफी लंबा, कुछ 4 साढ़े 4 घंटे का हमारा सेशन हुआ था। आई होप एम्पली क्लियर आपको इस बारे में, जो फीस और बाकी चीजों के बारे में इश्यूज है। ग्रेट, थैंक यू। ठीक है, मेरे ख्याल से कि मेरा अगला क्वेश्चन भी आपकी डिस्कशन के अंदर ही कवर हो गया, ये इतनी डिटेल थी और टू द पॉइंट थी। ठीक है, मेरे ख्याल से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें कंप्लीट मिल गए हैं। ये रिकॉर्डिंग में हमारे पास बहुत सा डेटा ऐसा है जिसको हम बार बार जो सा है वो देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इसमें अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं वो आप ऐड ऑन कर दें, उसके अलावा ऑल क्लियर फ्रॉम योर साइड। नहीं ठीक है सर, इट्स ओके भाई। चलें, ठीक है, दस ग्रेट। थैंक यू सो मच उमर साहब, थैंक यू सो मच हसन साहिब। अब आई थिंक हमें जो सा है वो सेकंड फेज की तरफ जाना चाहिए, जो है कि अकाउंट्स की ट्रांसफर्स। तो मेरे ख्याल से फहमीद उसमें मुझे पार्टनर करेंगे, तो अगर कोई इसमें से जाना भाई चाहता है तो। अकाउंट्स की ट्रांसफर ही हसन ने कर दी है मेरे ख्याल से। हसन ही इज लुकिंग आफ्टर जो है। हसन क्या अपडेट है अकाउंट्स उसके ऊपर? वो पेमेंट ट्रांसफर का पूछ रहे हैं पेमेंट जो हुई थी, मैंने बताया था आपको। भाई? वो मैं चेक करता हूँ, वो चले तो गया था बच्चा बैंक, मैं उससे पूछता हूँ अभी। अपडेट कर, काइंडली उसका अपडेट करके ग्रुप में मैसेज शेयर कर दो ना। जी जी श्योर, मैं उमर कर साहिब, देता हूँ। उमर साहिब, आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स क्रेडेंशियल्स। क्या कहते हैं, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट वगैरह, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। कर दिया था, ठीक है। ठीक हमीद क्या है, इसमें फहमीद साहब, आर यू विद मी? जी जी। ओके फहमीद साहब, यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है फेसबुक का नो नो अकाउंट और वेबसाइट का वेब डेवलपमेंट टीम। मुझे काइंडली ये एडमिन से पूछ के और वेबसाइट वालों से मैं पूछ के मैं ना फेसबुक, आपको मुझे बताएं किस अकाउंट को एक्सेस देना है, मैं उसको एक्सेस दे दूँ। फेसबुक का किस अकाउंट पे एक्सेस देना है? जी, ओके, सुपर एडमिन आप एक्सेस होता है ना पेज का। हमारा फेसबुक का बिल्कुल पेज बना हुआ है, अकाउंट नहीं बना हुआ। परफेक्ट, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। मैंने आपको ईमेल प्रोवाइड की थी, आप उस पर मुझे जो सा है एक्सेस दे सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आप सिंपली जाके मुझे सर्च कर लेंगे तो वहाँ पे मैं भी आपको नज़र आ जाऊंगा और मुझे आप सुपर एडमिन की एक्सेस देते हैं उस पर। प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि अभी आप दे दें, क्योंकि मैं अभी मैंने आगे डेलीगेशन करनी है तो मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस होती है उसके अंदर। मैं अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट। जी हाँ प्लीज। बोलिए। उमर साहब, मुझे लगता है आप ना इतनी देर से अकाउंट्स को वही समझी जा रहे हैं, इसी वजह से उसने मेरे ख्याल से आपने लास्ट पे उसको किया। तो बिल्कुल, मैं जो सा ना इस चीज़ को मैं पब्लिकली कभी नहीं करता, ये एक ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ होती है, एक प्राइवेसी वाली चीज़ होती है। इस वजह से आपने देखा होगा मेरा कोई भी मैसेज पेमेंट्स का या किसी हवाले से ग्रुप में आपको नजर नहीं आएगा। अकाउंट्स में बात कर रहा था ये अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे वगैरह के। ये आपका M.Fasilaal है अकाउंट, उसके जी बिल्कुल, ऊपर एनिमेटेड पिक्चर लगी हुई है एक। पिक्चर लगी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी उमर साहब कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि सॉरी बैड माय पॉइंट। असल में हम जो अकाउंट्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं जिस फील्ड में हूँ तो वहाँ पर अकाउंट्स का यही मतलब होता है जो मैं समझ रहा था। एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल फॉर दैट। मेरे रहता है बिकॉज मुझे कंफर्मेशन आ चुकी है कि हो चुका है सब, इट्स ऑल सेटल्ड सेट एंड डन। और ये जरूरी भी होता है कि वंस यू हैव कमिटेड समथिंग तो दैट शुड बी डन इन टाइम। दैट्स हाउ आई बिल्कुल, सी इट। वही ना, मुझे ऐसा फील हुआ शुरू में जब आपने कहा ना कि इसको एंड पे करते हैं, तो मैंने कहा मैंने कोई गलत बात की है इनसे या शायद आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा जो सा ना हेजिटेट फील किया उसके अंदर मैंने। नहीं तो नहीं, मुझे तक मेरे तो ज़हन में भी नहीं था कि ये अकाउंट्स की बात चल रही है। बिल्कुल, ठीक है। चलें, ठीक है। बाय द वे, अगर वो भी हो गया तो दैट्स ग्रेट। आप वो स्लिप की पिक्चर्स जोन सी है वो जिनके साथ आपकी डिस्कशन चल रही है उनको आप शेयर कर दीजिएगा। आई थिंक मिनाल के साथ चल रही है। हसन ये बेटा सेंड कर देना उधर ना। अगर हसन इज नॉट रिक्वायर्ड तो जी जी उमर भाई, मैं करवा देता हूँ। आपस ही अगर हसन की रिक्वायरमेंट हो तो हसन जा सकता है। जी जी हसन बिल्कुल जा सकते हैं, मैंने इनको पहले ही कह दिया कि जिसने लीव करना है वो कर सकता है। हसन थैंक यू वेरी मच फॉर जी योर थैंक टाइम यू, डियर। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच हसन सर। फमीन साहब, मुझे बताइएगा करके, मैं अपनी मेल भी मैं चेक कर बस लूंगा कर रहा उसमें। हूँ उसको।
हाँ कर रहा हूँ। जी अच्छा, इसका जो है ना, इसका जो एक्सेस है, इसका जो हमारे यहाँ वेब एक्सेस है, ये मेरे पास है। मैंने इसको रिक्लेम किया था, हमारा जो लास्ट डिजाइनर था, लेकिन उसमें इतनी खिचड़ी पकी हुई है कि मुझे समझ नहीं आ रही इसका मैं क्या करूँ। आप मुझे ये बताएंगे सची कि एग्जैक्टली आपको इसमें क्या चाहिए, किस तरह से मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ। किस चीज की बात कर रहे हैं आप? फेसबुक मैं अकाउंट की बात कर रहे हैं? वेब नहीं, फेस ये सोशल मीडिया अकाउंट तो ये इसके फैमिली के पास नहीं है। मेरे पास ये जो आपने जो सर्वर की डिटेल्स है वो मेरे पास है सारी, जहाँ पर हमारी जो होस्टिंग वेबसाइट वगैरह है। वेबसाइट की। हाँ, वेबसाइट की। अच्छा, ऐसा तो ऐसा मुझे ब्रांच ऐसा है फील यार ये। सॉरी। मुझे ऐसा फील होता है, लेट मी चेक अगेन। इस फीलिंग को जो से मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि ये वेबसाइट जो से वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, राइट? जी जी, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, एंड आई हेट जी वर्डप्रेस। बिल्कुल। हाँ सेम हियर। ओके, नो वरीज। काम तो चलाना है हमने। दूसरा मुझे ये बताएं कि एक तो ये हो गया हमारा वर्डप्रेस। मुझे वर्डप्रेस की जो सा है, या तो मुझे एडमिन एक्सेस दे दें या तो मुझे उसका लॉगिन पासवर्ड दे दें। दोनों उसके फिजिबल है। एडमिन एक्सेस मैंने वो करवाया था, और वो सब हाउ द अदर उसमें कुछ इशू आ रहा है, और अंदर जब जाके मैंने डेटा बेसिस और बाकी चीजों को चेक किया तो इतनी खिचड़ी उसमें पकी हुई है। मैं आज, अगर मुझे शाम तक टाइम दे, मैं रात में बैठूंगा उसमें, और उसको फिर मैं देखने के बाद लेट मी सिट विद दैट सर्विस प्रोवाइडर एज वेल, क्योंकि इसमें ना 5-6 हमारे बिजनेसेस हैं, और उसमें कुछ पार्टनर भी हैं, कुछ दुबई में भी हैं, उन सब की डिटेल है ना। तो मैं नहीं चाह रहा कि वो सारी की सारी चीजें उसमें छिड़ी जाए। आ, वो थोड़ा सा इशू उसमें आ रहा है। अल्दो कि हमने लास्ट टाइम उसको किया था, वो सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन को हुआ नहीं था। फिर मैंने उसको वहीं बंद कर दिया। माय ओन सन, ये जो मैंने स्टोरी लिखी है आपके पास, एक्चुअली ये मेरे बेटा है अम्मार, और ये उसी की कहानी लिखी हुई है, ये जो कस्टमर पर्सोना में जो है। हम्म उसने वेबसाइट एक बनाई हुई थी, कोई कहने लगा बाबा मैं वेबसाइट बना के अपलोड कर देता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो करो। तो उसके लिए मैंने ये रिक्लेम किया था। हाउ तो ओल्ड वो इज? उसने बना ली थी, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, हम कहीं और बिजी हो गए उसके। असल में आजकल ये वो एग्जाम्स भी चल रहे हैं, 28 उनतीस से शुरू है, तो वो उसकी प्रिपरेशन में हम्म बिजी होगा, तो इसकी वजह से वो होल्ड हो गया। तो मुझे हम्म खुद ये जो है ना स्टूपिड किस्म के स्ट्रक्चर्स पसंद नहीं है ये वर्डप्रेस के ना। हम्म ये एक हम्म मैंने, हम्म और इसमें ये कि ये इसमें कुछ फॉर्म्स वगैरह भी है, वो भी ये फहमीद आपके साथ शेयर करेगा। फहमीद हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ये बताओ, क्योंकि 4 बज रहे हैं, मुझे फिर मजीद आगे भी नहीं जाना है। मैं बस वो पासवर्ड रीसेट कर रहा हूँ अपने अकाउंट का, फिर मैं एक्सेस दे रहा हूँ उसको। जल्दी। ओके, ठीक है उमर साहब, आप वो कर दीजिएगा। देखें, आप हमें ना जानबूझ के मौका दे रहे हैं कि हम सुस्त पड़ें। मैंने अपनी टीम को ना डंडा लगाया हुआ है। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, वैसे मैं इस वजह से आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने ना उनको डंडा लगाया हुआ है कि मुझे जो सा ना हफ्ते की रात तक ये सारी फेजेस, पहला फेज कंप्लीट चाहिए। लेकिन वो जब इस तरह की चीजें आती हैं ना दरमियान में, तो वो मुझे उल्टा कहते हैं कि बस साहब मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं थोड़ा मिला। सा तो मैं थोड़ा आगे सा से ना फिर थोड़ा थोड़ा सा इसको आज का मतलब कल वाली हाँ सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा आज के दिन भी इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। कल से चीजें बहुत बेहतर है, और कल बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। एक आध दिन डिले में बर्दाश्त कर लूंगा। आई अंडरस्टैंड कि फॉल्ट लाइज ऑन माई पार्ट, और उसके लिए मैंने वजह आपको बता दी है कि कल बेसिकली वो जो कोरियंस के साथ मीटिंग और उसमें एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग होगी हमारी, लाहौर से हम्म इस्लामाबाद, एंड देन कमिंग बैक सेम डे। और वो ऑलरेडी सिलसिला चल रहा था, जिसकी वजह से चीजें समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास एक ऐसी कमिटमेंट आ जाती है कि आपको तमाम कमिटमेंट्स को ओवरराइड करना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली हम्म हमारे पास तहमीद के अलावा कल कोई ऑप्शन नहीं थी किसी और को साथ ले जाने की, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। हम आज इसको इंशाल्लाह तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करके उठेंगे, और अगर कुछ रह जाएंगे तो वो रात को करके सोएंगे। ये जो है आपकी ठीक। जो शीट थी वो मैं देख रहा हूँ, वो तकरीबन अपडेट हो गई है। कस्टमर पर्सोना वाली भी, अकाउंट्स वाली भी अभी हो रही है, इसके अलावा कंप्यूटर वाली पूरी डिटेल्स के साथ, उनके फेसबुक एड्रेस, एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर, वैसे आपको मैंने वो सब वैसे अपडेट आपको हो मैंने गए। वो भेज दिया, इनविटेशन भेज दिया, चेक करना। अभी ये अकाउंट्स भी आपको हम्म हैंड ओवर हो जाएंगे। ओके। हम्म हम्म। मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई। जिस तरह ही होती है मैं आपको अपडेट करता हूँ।
एक बार ठीक आप है। मुझे स्क्रीन शेयर करके अपनी दिखाएंगे आपने कहाँ पे, क्योंकि दो तरीके की एक्सेसेस होती हैं, एक पोर्टफोलियो एक्सेस होती है और दूसरी जोन सा है पेज की जोन सी ना रैंडम एक्सेस होती है। अब मुझे पता नहीं है आपने कौन सी एक्सेस दी है। अच्छा, आप आप स्क्रीन एक बार शेयर स्क्रीन करेंगे, शेयर इसको कर। पोस्ट बनाएंगे तो स्क्रीन शेयर करता है। आपकी जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट चलाई थी, कैंपेन्स वगैरह चलाई थी, वो किसने चलाई थी? ये खुद ही चला रहा है, नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है। मैं फिर उम्मीद करूंगा कि फहमीद साहब को काफ़ी ज़्यादा इससे जो है ना वो ये सोशल मीडिया फेमिलियर की होंगे। डिटेल्स, सोशल मीडिया की सारी डिटेल्स ये फैमिली ही लुक आफ्टर करता है। फहमीद साहब आप स्क्रीन शेयर कर लें। अच्छा, मोबाइल पे हैं आप? हाँ, नहीं 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 नहीं, आप ऐसा करें, आप ना लैपटॉप पे आएँ। फहमीद साहब आप लैपटॉप पे आएँ और मुझे बताएं ज़रा प्लीज़। फैमिली स्क्रीन शेयर करो जरा। एक मिनट। For procurement managers, pharmaceutical, chemical manufacturing, science isn't the business imperative. Navigating the complex world of sulfur certifications can feel like things without a map. Regulations, certification gaps, structure entire supply chain. फैमिली किधर रह गए हो यार, क्या इशू आ रहा है? मैं फेसबुक लॉगिन कर रहा हूँ लैपटॉप पे, इस पे लॉगिन नहीं था मेरा अकाउंट। हाँ फहमीद साहब, बिल्कुल इजी रहना है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल इजी रह के आपने काम करना है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने इसके ना उसके अंदर जाएं, मेटा बिजनेस सूट के अंदर जाएं आप प्लीज़। नीचे नीचे मुझे बता दीजिए, हाँ। कोई चीज़ जो सा नहीं पता चलेगी मुझे बता दीजिएगा इसी। ओके ओके, अब यहाँ से मुझे आपने सेटिंग्स में जाके क्या आपके पास भी फुल एक्सेस है इसकी? फहमीद आपकी आईडी पे भी फुल एक्सेस नहीं है इसकी। लेट मी नो द पर्सन जिसके पास इसकी फुल एक्सेस है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, स्क्रीन नहीं होती अगर फुल एक्सेस हो तो। फैमिली ये एक्सेस वाला सवाल मुझे भी समझ नहीं आया, क्या आपके पास फुल मैं एक्सेस है इसका? मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो फेसबुक के पेज का तो एक्सेस है, ये मेटा बिजनेस सूट का नहीं है। तो ये मैं करवा लेता हूँ, ये सर मेटा से होगा। बिजनेस मेटा बिजनेस सूट है हमारा कि नहीं है हमारे पास, हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो? बना हुआ है मेरे ख्याल से, वो सर के पास है, मैं चेक करवा लेता हूँ उनसे। अच्छा ठीक है। और मेटा मेरी मैं इसको करवा लेता हूँ चेक कर दूँ। बेटा हाँ, इसको ये भी देखना, बिल्कुल ठीक है। ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन। सॉरी फसी, मुझे भी अच्छा, इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। मतलब नॉट दैट से कहते हैं वो टूल ओरिएंटेड गाय कि वो कैसे काम कर रहा है no बैक worries। एंड पे। ये करके आपको हम्म भी कंफर्म कर देता है और उस पर ये देख लेता है, जो भी चीज रिक्वायर्ड है वो कर लेता है, ये ना। नहीं नहीं फहमीद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास ना फुल एक्सेस नहीं है इस आईडी पे, फहमीद हसन वाली आईडी पे। ठीक मैं है। ऐसा करता हूँ, आपके आपके साथ ना मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर अपना अटैच कर देता हूँ,
ठीक है, वो आई थिंक आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी ना किसी भी सूरत की, ठीक है, तो वो आपको इसमें गाइड कर देगा। ठीक है, आप बिल्कुल इजी रहें, हमें इस टाइम इजाज़त दें। ठीक है उमर साहब, अगर आपने मेरे से कोई बात करनी है तो बता दें, नहीं तो आई थिंक मुझे भी जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हम जो है वो कल किसी वक्त दोनों बैठेंगे, जी। और अदर देन दिस, ये जो है एजेंडा, इसमें तो मैं अगर हुआ तो अवेलेबल रहूंगा। वो जो मैंने आपसे बातचीत की थी कि हम अपना लोगो और जो ब्रांड किट जो है, और उसके ऊपर थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे प्रोफाइल के ऊपर, सो दैट आप ज्यादा बेहतर आपके लिए चीजें हो जाएंगी उसको प्लान करना और कनेक्ट करने में। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, वो मैं जो काम हुआ है उसमें अगर आपको कोई चीज समझ आए तो इस्तेमाल कर लीजिएगा, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो सजेस्ट कर दीजिएगा, हम उसको ठीक है, देख लेंगे उसको। ठीक है, ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड, आज परफेक्ट, की थैंक यू सो आज वेरी की मच। मीटिंग में अभी अगर आज की मीटिंग को हम कंक्लूड करें तो आपका स्टूडेंट पर्सोना वाला डॉक्यूमेंट अपडेटेड है, उसको देख लीजिएगा, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं है, नहीं तो हम उसको मजीद चेंज कर लेंगे। अकाउंट्स, अपडेटेड वाले अकाउंट है वो जो मुझे नजर आ रहे हैं या स्क्रीन के ऊपर, वो सारे के सारे अपडेट हो गए हैं, उसमें कोई चीजें नहीं है। फहमीद आपके साथ ये शेयर कर, फहमीद आपने बेटा इतना नहीं है यहाँ से वो किए बगैर मैं इसको अभी अभी जो अभी मीटिंग एंड होती है तो सर से वो ठीक करवा है, लेता हूँ। आपने करके मुझे बताना है फिर। ठीक है, और सर्विसेज वाला जो है वो जो डॉक्यूमेंट आपने जो अपडेट करना है, ये आपने एक दफा आमिर को या हसन को दिखा देना है, दोनों को, कि ठीक ये है। डॉक्यूमेंट जो है ये आ गया है, इसको जरा एक दफा देख लें। वो जो ठीक। जी जो प्री सर्विस वाला जो एक रिटर्न जो कॉन्सेप्चुअल डॉक्यूमेंट है, वो जो है वो आपको जैसे ही जो ये हसन बेसिकली और जो हमारे सीईओ है और डायरेक्टर ऑपरेशन है, ये तीनों उसके ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं आज ना, डिपेंडिंग अपॉन पूरा। मैंने कहा लेट्स सिट डाउन और डू इट इन अ वे, क्योंकि हमें वेबसाइट में भी जरूरत पड़ेगा और आगे मार्केटिंग कैंपेन में भी इसी से हमने गाइडलाइन लेनी है पूरी की पूरी। सो वो सारी चीजें निकाल के, तो वो अगर जैसी होगा तो वो मैं आपको फिर आज या कल जब भी फाइनलाइज होगा कर दूंगा। आई होप इसके अलावा और कोई चीज पेंडिंग में नहीं है हमारी आज के दिन की। नहीं फिलहाल तो नहीं। नहीं, फंसी साहब बताएंगे तो ओके, बिल्कुल आज की कोई नहीं है रिक्वायरमेंट, बस फहमीद साहब एक चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि कल मैंने आपको कुछ डिटेल सर्विस लिस्ट जो मैंने विद लाइफ साइकिल लिखा हुआ है ना, उसको आप ध्यान में रखिएगा जी कि लाइफ साइकिल को मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, वो उसके स्टैंडर्ड पे हो जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ठीक है। ठीक। ठीक है, अगर चलो आप ये कहते लाइफ हैं तो मैं साइकिल दोबारा से रिवाइज कर सकता हूँ आप वैसे। आप ये लाइफ साइकिल जरा बस डिफाइन करते हैं, बाकी तो चीजें मुझे समझ आ रही है। इस लाइफ साइकिल को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे आपको 4 पोर्शंस नजर आएंगे। सबसे पहले सर्विस नेम, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक काउंसलिंग की सर्विस है, उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है उस बच्चे के साथ उस स्पेसिफिक सर्विस की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ड्यूरेशन से मीन हो सकता है कि ये 3 महीने में जो है ना हम उसकी प्रोसेसिंग हाँ, करवा दें, ठीक है, या ये आइल्स वैसे अच्छा प्रिपरेशन होता की है ना, हो हसन सकता से है भी 2 महीने। पूछ लेते इसको भी ना, हसन से हम पूछ हम्म, लेते लाइव में, तो ये बेहतर था। लेकिन ये हसन से कंफर्म करके समीप फिर बेटा इसको वो करना है। ठीक है, फाइनलाइज करना है। और ये दैट्स आइल्स गुड, के जो स्पेलिंग ओके। है, वो पूरे कैपिटल करो, आइल्स इज एन एक्रोनियम और कैपिटल होना चाहिए। ओके, उसके अलावा ठीक। प्राइसिंग एस्टीमेट जो सा है वो एक रेंज आपने बतानी है कि फॉर एग्जांपल 30 लाख टू 50 लाख एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या 30,000 से 60,000 आइल्स के लिए। लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने अभी एक कस्टमर का लाइफ साइकिल इनसे पूछा है ना, हसन साहिब से, और उन्होंने मुझे डिटेल में एक छोटा सा बताया है कि पहले बच्चा यहाँ पे आता है, देन यहाँ पे आता है, देन यहाँ पे आता है। इस तरह मैं सर्विसेज का लाइफ साइकिल भी चाहता हूँ, ताकि ना मुझे एक कैंपेन बनाने में या एक एड बनाने में, क्योंकि इस सारे कूजे को इस दरिया को ना हमने कूजे में बंद करना होता है एक रील के अंदर। ठीक है, तो हमें जब तक पता नहीं ना होगा तो हम उनके पेन पॉइंट्स को नहीं पकड़ सकेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये डिटेल में लिखिएगा, बेशक जितना मर्जी लंबा जाता हो। ठीक है। ठीक है, ये आप इस पे एक थोड़ा सा ये कीजिएगा कि अभी कॉल के बाद ना लेस देन अ मिनट का इस लाइफ साइकिल के ऊपर सिर्फ एक ऑडियो मैसेज ग्रुप पे छोड़ दें। ठीक है, परफेक्ट, ओके, मैं जरूर और ड्रॉप कर देता हूँ। और फरहान से आप खुद निपट लीजिएगा, ये थोड़ा सा बाहर नाराज बैठा हुआ है। ठीक है, तो उससे खुद ही निपट लीजिएगा कि क्या हुआ है। मैं कर लेता हूँ, Thank माजरत you। कर लेता हूँ, मैंने पहले भी कहा था। ओके, थैंक यू जी, और उसका फिर थैंक यू। मैसेज आया, बहुत ही खौफनाक किस्म का मुझे मैसेज आया। ओके, ओहो, ओके ओके, थैंक जरूर यू, अल्लाह चलें। हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। फमीद साहब कोई क्वेश्चन आपका? नहीं फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं। चलें, हुआ तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज।